वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस ऑफ एमएस इंग्लिश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्रिहेंशन का एक मॉडल प्रैक्टिस सेट। कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल से बताया है। चलिए उसी रूल को फॉलो करते हुए आज हम इस कंप्रिहेंशन सेट को बनाएंगे। तो ये है पैसेज और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस। रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ लेने चाहिए पैसेज पढ़ने से पहले, है ना, ताकि हम पैसेज को पढ़ें तो किस लिए पढ़ना है, क्या ढूंढना है हमें, वो सही से हम समझ पाए। तो आइए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which one of the following is not a product that has been made with Kevlar? यानी इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो केवलर से नहीं बनाया जाता है? शॉटगन बुलेट, बो स्ट्रिंग्स, बॉडी आर्मर, टेनिस रैकेट्स। हमें अब जब पढ़ेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से चीज ये बनाए जाते हैं ये केवलर नामी कोई चीज से। चलिए ठीक है, ये समझ गए हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज केवलर नोन? यानी कौन से खुसूसियत की वजह कर ये जाना जाता है केवलर, उसकी खासियत पूछी जा रही है यहाँ पे। इसमें ऑप्शन है हीट रेसिस्टेंट, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउज द सर्च फॉर ए फैब्रिक लाइक केवलर? यानी क्या वजह कर केवलर का की तलाश की गई, इस तरह की किसी चीज की तलाश की गई, उसका वजह ढूंढना था। जैसे कि यहाँ पर है ये ऑप्शन ए में, डिजायर टू प्रोटेक्ट द पुलिस ऑफिसर को बचाने की ख्वाहिश की वजह कर, या नीड टू रिप्लेस एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के बदले में कोई चीज को रिप्लेस करने के लिए, उसके बदल के लिए, या फिर द वांट ऑफ बेटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या कोई ज्यादा बेहतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत के लिए, इसकी उसकी वजह कर, या फिर शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई, या फिर गैसोलीन के सप्लाई के शॉर्टेज की वजह कर। हम जब हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किस वजह कर इसको इसकी सर्च की गई, इस तरह का केवलर नामी किसी चीज का सर्च किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a vest made of 15 layer of Kevlar with no steel plates could stop all but which of the following rounds? ये बताया कि एक वेस्ट तैयार किया गया हो जो कि 15 लेयर से तैयार किया गया हो केवलर का, बगैर स्टील प्लेट के, तो वो रोक सकता है बट स्टॉप ऑल, तमाम चीजों को, बट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स, सिवाय नीचे के किस राउंड के, ये बताया जाए कौन सा राउंड के अलावा बाकी सबको वो रोक सकता है। तो कौन सा राउंड को नहीं रोक सकता उसे ढूंढना यहाँ पे। जैसे कि ए में है हैंडगन राउंड्स, बी में है शॉटगन राउंड्स, और सी में है राइफल राउंड्स, और डी में इट कुड स्टॉप ऑल ऑफ दिस। तो पढ़ेंगे जब हम पैसेज को तो देखेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज केवलर देन स्टील? हमें यह ध्यान में रखना है कि स्टील से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ये केवलर। ओके, ए में है एज स्ट्रॉन्ग, माने उतना ही स्ट्रॉन्ग है। बी में 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग, यानी उससे 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर 200 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग, यानी उससे 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और डी में ऑप्शन है हाफ एज स्ट्रॉन्ग, उसका आधा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसे भी ढूंढेंगे पैसेज पढ़ते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोडक्ट वाज कॉलिक ट्राइंग टू इंप्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलर? ओ, यानी कि कॉलिक नाम की कोई है जो लगता है केवलर को इन्वेंट किए। तो ये कहा गया कि व्हाट प्रोडक्ट वाज कॉलिक ट्राइंग टू इंप्रूव, कौन सी चीज को वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे जबकि ये इन्वेंट हो गया। तो यानी कि ए ऑप्शन में है मिल्क को, बी ऑप्शन है ब्रेक पैड्स, सी ऑप्शन है आर्मर, और डी ऑप्शन है टायर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक थ्रू वर्ड, जिसका जो एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग हमें लिखना है। तो
सिचुएशन के हिसाब से ब्रेक थ्रू किस लिए इस्तेमाल किया गया हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही इसको फैसला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो। टू ब्रेक द बैरियर, बैरियर को तोड़ना। टू मेक ए न्यू एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, नया या इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज का करना। या टू मेक थिंग्स इजी एंड पॉसिबल, किसी चीज़ को आसान बनाना, मुमकिन बना देना। या नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा वो देखेंगे हम लोग। पढ़ लेते हैं पहले आगे। क्वेश्चन नंबर 8, शी एंड हर ग्रुप वर ट्राइंग टू मेक ए लाइट वेट या ड्यूरेबल फाइबर टू बी यूज्ड इन टायर्स। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के बारे में पूछा जा रहा है, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? क्या ये एक सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है? नन ऑफ द अबव। आप अभी भी इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये एक ग्रामर का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है समझना चाहिए। सी एंड हर, बहरहाल जब आप सॉल्व करने लगे तो बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा समझ में आ सकता है, अगर इस वक्त भी आपको समझ में आ जाए तो आप इसे बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देयर वेयर गैसोलीन शॉर्टेजेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। ये एक सेंटेंस दिया गया, उसमें फिर पूछा गया हेयर द वर्ड, इसमें जो शॉर्टेजेस वर्ड है ये इज यूज, ये इस्तेमाल किया गया है, जाता है किस तौर पे, एज ए और एन, यानी वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। पैसेज के पढ़े बगैर भी इसका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है। तो बेहतर होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लिया जाए, तो एग्जाम में बहुत आसानी होगी, कुछ आसान हो जाएगा और कुछ स्कोरिंग हो जाएगा अगर आप ग्रामर वाले पोर्शंस को पहले कर लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्टिफ फ्रॉम द गिवन पैसेज। इस पैसेज में से ही हम लोगों को देना है स्टिफ का अपोजिट मीनिंग, यानी एंटोनिम बताना है। तो ये ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, फैब्रिक है, इसमें से कोई एक देखना होगा कि पैसेज में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए गए और वहां से कौन सा ये वर्ड जो है उसके अपोजिट में सही होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पैसेज को पढ़ना चाहिए। तो आइए पैसेज की तरफ पढ़ते हैं। ये है पैसेज। डायरेक्शन है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Did you know that there is a fiber that is flexible and lightweight as nylon, yet 5 times stronger than steel? 5 times stronger than steel. चलो हमें एक बात समझ में आ गई यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि फाइबर है जो फ्लेक्सिबल है और लाइट वेट है नेलन की तरह, फिर भी 5 गुना ज्यादा मजबूत है वो स्टील से। Did you know this fabric resistant to temperature higher than 500 Fahrenheit? यानी ये जो टेम्परेचर को रेसिस्ट कर पाता है, बर्दाश्त कर पाता है, कितने 500 फ़ारेनहाइट से हाई, उससे भी ज्यादा फ़ारेनहाइट को वो रिस्ट्रिक्ट कर पाता है। Did you know that a woman invented this fiber? क्या आपको पता है कि एक औरत ने इसको इन्वेंट किया इस फाइबर को? तो देखिए स्टेप 3 और 4 यही है कि स्टेप 3 में हम पढ़ते हैं, 4 में भी और उसको डिटेल से अच्छा समझते हैं, तो हम लोग अभी भी समझते चले जा रहे हैं। दिस मिरिकुलस फैब्रिक इज कॉल्ड केवलर। इस मिरिकुलस फैब्रिक को केवलर कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम बॉडी आर्मर टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसका इस्तेमाल किया जाता है हर चीज बनाने के लिए, बॉडी आर्मर से लेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक। द ईयर वाज 1964, जो जिस साल में ये इन्वेंट हुआ उसके बताया जा रहा है कि 1964 था। देयर वेयर गैसोलिन शॉर्टेज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। A Polish American chemist named Stephen Lewis Kollek, एक पोलिश अमेरिकन, पोलैंड अमेरिकन मिक्स केमिस्ट थी जिसका नाम था स्टेफनी लुइस कोलेक, was working for DuPont. DuPont an अमेरिकन केमिकल कंपनी, उसके लिए वो काम कर रही थी। She and her group were trying to make a lightweight durable fiber to be used in tires. तो वो जो है उनके ग्रुप जो काम कर रहे थे लाइट वेट या और बहुत ही ड्यूरेबल मजबूत किस्म के फाइबर बनाने में, टू बी यूज इन टायर, जिसको टायर्स में यूज किया जाता है। लाइटर टायर्स वुड अलाउ व्हीकल टू गेट बेटर गैस माइलेज। और जो लाइटर टायर होते हैं वो अलाउ करते हैं कि उससे ज्यादा अच्छा खासा गैस माइलेज मिल जाए। बट द टायर्स हैड टू बी स्ट्रॉन्ग टू रेसिस्ट द वियर एंड टियर ऑफ द रोड। लेकिन टायर्स को इतना मजबूत होना पड़े कि वो रेसिस्ट कर पाए, रोक पाए वियर एंड टियर ऑफ द रोड।
रोड से जो टूटना फूटना है तबाही होती है, बर्बाद, ये खराब हो सकता है, उससे रोका जा सके, कम किया जा सके। तो ऐसे चीजों की तलाश में वो थी। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर सम टाइम, कुछ वक्त से वो लोग इस प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, एंड हैड लिटिल सक्सेस, और बहुत कम ही कामयाबी मिली थी, अनटिल उस वक्त तक, जब तक कि कॉलिक हैड अ ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू दिया। ब्रेक थ्रू कहने का मतलब है यहाँ कि उन्होंने कुछ इन्वेंट कर लिया, निकाला, कुछ बना लिया। Colic and her group were synthesizing और creating fiber to test. वो बना रहे थे, क्रिएट कर रहे थे और टेस्ट कर रहे थे कुछ फाइबर को। ड्यूरिंग वन ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस, तो उसी दौरान कुछ जो प्रोसेस कर रही थी उसी दौरान कॉलिक क्रिएटेड ए मिल्की वाइट सॉल्यूशन, एक मिल्की वाइट सॉल्यूशन उन्होंने तैयार किया बाय मिक्सिंग टू केमिकल, दो केमिकल को मिला के, दैट वर ऑफन यूज्ड इन प्रोसेस, जो कि अक्सर वो प्रोसेस में इस्तेमाल होते थे। दिस सॉल्यूशन वाज यूजुअली थ्रोन अवे, ऐसे सॉल्यूशन को आमतौर पर थ्रोन अवे कर दिया था, हटा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। बट कॉलिक कन्विंस्ड वन ऑफ द टेक्नीशियन, लेकिन कॉलिक ने क्या किया, कन्विंस किया, तैयार कर लिया एक टेक्नीशियन को, टू हेल्प हर टेस्ट इट, मदद करने में के लिए कि इसको टेस्ट किया जाए। दे वर अमेज्ड टू डिस्कवर दैट, वो लोग हैरत में पड़ गए ये बात जान के, दैट द फैब्रिक दैट कॉलिक हैड क्रिएटेड, कि कॉलिक ने जिस फैब्रिक को तैयार किया था was not only more durable than nylon, कि सिर्फ वो नैलन से ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं था, बल्कि it was more durable than steel, बल्कि स्टील से भी ज्यादा ड्यूरेबल था, ज्यादा चलने वाला था। कॉलिक हैड इन्वेंटेड केवलर, यानी कॉलिक ने इन्वेंट कर लिया था उस फैब्रिक का नाम, उस चीज का नाम केवलर था। केवलर इज अ रिमार्केबल सब्सटेंस, एक रिमार्केबल सब्सटेंस है, नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, वो इस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए, माने तक मजबूती और ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा दिन चलने के लिए मशहूर थे, जाने जाते हैं। इट्स इन्वेंशन, सिंस इट्स इन्वेंशन इट हैज फाउंड इट्स वे इन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके इन्वेंशन से लेकर बहुत, माने अब तक ये पाया जाता है कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी वैरायटीज प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। केवलर इज यूज्ड, केवलर इस्तेमाल किए जाते हैं इन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स लाइक बाइक टाइज, केवलिन का इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट से रिलेटेड जो सामान होते हैं उसमें, जैसे कि बाइक के टायर में बो स्ट्रिंग, यानी कि कमान जो होता है उसका स्ट्रिंग, जो धागा होता है उसको लगाने में, टेनिस रैकेट, टेनिस के रैकेट बनाने में। इट इज यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम हेड्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी, जैसे कि ड्रम हेड्स, रीड्स, स्पीकर कोन्स। फिर केवलर इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्टॉप बुलेट्स, केवलर को बेहतरीन तौर पर जाना जाता है इसकी सलाहियत की बिना पे कि वो बुलेट को भी रोक देते हैं, बुलेट में नहीं, गोलियों को भी रोक देते हैं। रिचर्ड आर्मलिन क्रिएटेड द फर्स्ट केवलर बुलेट प्रूफ वेस्ट इन 1975 में। इट कंटेन्ड 15 लेयर्स ऑफ केवलर, इसमें 15 लेयर हैं, यानी परत हैं केवलर का, विच कुड स्टॉप हैंडगन एंड शॉटगन बुलेट, जो रोक सकता है किसको, हैंडगन और शॉटगन बुलेट को, हैंडगन बुलेट और शॉटगन के बुलेट को रोक दे, गोलियों को रोक दे। द रेस्ट ऑल्सो हैड ए स्टील प्लेट ओवर द हार्ट, और द रेस्ट ऑल्सो हैड ए स्टील प्लेट ओवर द हार्ट विच मेड, और बाकी समय जो हार्ट का हिस्सा वहां पर एक स्टील प्लेट होता है, विच मेड द वेस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ, जो वेस्ट को इतना मजबूत बना देता है टू स्टॉप राइफल राउंड्स के, वो राइफल राउंड्स को भी रोक दे। वेस्ट लाइक एर्मोलिन्स वेयर क्विकली पिक्ड अप, जो वेस्ट है एर्मोलिन, ये चूंकि आर्मेलिन ने बनाया था, एर्मिलिनोस कहा गया, तो ऐसे किस्म के जो वेस्ट है वे क्विकली पिक्ड अप बाय पुलिस फोर्सेस, आसानी से उठा लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं इसको। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय 1990, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 1990 तक, 1990 तक, हाफ ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर्स इन अमेरिका और बुलेट प्रूफ वेस्ट डेली, आधा जो कहा जाए पुलिस ऑफिसर्स अमेरिका के, वो बुलेट प्रूफ वेस्ट ये पहना करते थे। By 2006, there were over 2000 documented police vest saves. ये डॉक्यूमेंट में कि तकरीबन 2000 जो पुलिस को ये सेव किया इस वेस्ट ने, और इंस्टेंसेस वेयर ऑफिसर्स वेयर प्रोटेक्टेड, या फिर कुछ ऐसे इंस्टेंसेस से मिसाल हैं जिसमें ये बताया गया कि पुलिस को बचाया जा सका फ्रॉम डेडली वुंड्स, जानलेवा जख्मों से, बाय वेयरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने की वजह कर बहुत सारे लोग बचे।
तो ये हम लोगों को एक आइडिया मिला इस पैसेज से, और आपको अंदाजा होगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा, अंदाजा होगा आपको। तो हम लोग ये पढ़ते वक्त हम लोगों ने कई कई जगह पर देखिए, आपने देखा हो कि हमने अंडरलाइन कर दिया, ये समझने के लिए जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा था उससे बहुत सारा आइडिया हमें था कि हमें यहाँ पर इन चीजों के लिए अंडरलाइन करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड विथ केवलर। देखिए इसमें शॉटगन बुलेट, बो स्ट्रिंग हम लोगों ने पढ़ा, बो स्ट्रिंग बनाया जाता है। बॉडी आर्मर, हाँ बॉडी के लिए आर्मर को बनाया जाता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। टेनिस का रैकेट भी बनाया जाता है। जो नहीं बनाया जाता वो क्या है? ऑप्शन ए। तो आंसर इसका होगा शॉटगन बुलेट्स। बुलेट तो नहीं बनाया जाता है ना इससे, केवलर से। हाँ, बुलेट से बचने का आर्मर बनाया जरूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज केवलर नोन। केवलर किस खुसूसियत के बिना पर जाने जाते हैं? तो हीट रेसिस्टेंट, हाँ हीट को तो रेसिस्ट करता है, हमने पढ़ा 500 फ़ारेनहाइट तक का रेसिस्ट कर पाता, उससे ज्यादा। स्ट्रेंथ है, इसमें ताकत है, हाँ सही है। ड्यूरेबिलिटी भी है, हाँ ये भी है इसमें। लंबा चलने वाला, सही। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउज द सर्च फॉर अ फैब्रिक लाइक केवलर। इसमें से कौन सी चीज वजह बनी ये केवलर जैसे चीज को, फैब्रिक को तलाश करने का? तो वो है अ डिजायर टू प्रोटेक्ट द पुलिस ऑफिसर, अ नीड टू रिप्लेस एस्बेस्टस, सी ऑप्शन है द वांट ऑफ बेटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डी ऑप्शन है शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई। हाँ ये आंसर सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a vest made of 15 layers of Kevlar with no steel plates could stop all, but which of the following rounds? क्वेश्चन में ये है कि 15 लेयर वाला केवलर जो है जिसमें स्टील अगर ना हो तो वो स्टॉप कर सकता है सबको, सिवाय किसके? वो ढूंढना कि हैंड गन राउंड्स, शॉटगन पेलेट्स, राइफल राउंड्स, इट कुड स्टॉप ऑल ऑफ दिस। नो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइफल राउंड्स। राइफल राउंड से बचने के लिए स्टील प्लेट्स भी डाले जाते हैं, ये यहां पे आप देखें। यस। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज केवलर देन स्टील। स्टील से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर, हम लोग पढ़ते वक्त ये देख चुके हैं, फर्स्ट लाइन में ही है ये। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब इसका बी, इसका सही आंसर होगा 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोडक्ट वाज कॉलेक ट्राइंग टू इंप्रूव व्हेन शी इन्वेंटेड केवलर। तो किस प्रोडक्ट को वो इंप्रूव करने की कोशिश कर रही थी? देखिए मिल्क को तो नहीं, ब्रेक पैड्स को भी नहीं, आर्मर भी नहीं, हाँ ये टायर्स को ज्यादा अच्छा इंप्रूव करने के लिए सोच रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मीन्स, यस, बैरियर को ब्रेक करना नहीं है बल्कि हाँ टू मेक न्यू एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू मेक न्यू एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। क्वेश्चन नंबर 8, she and her groups were trying to make a lightweight yet durable fiber to be used in tires। ये जो सेंटेंस है ये एक एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन एक हो, जिसमें ऐसा सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे वेयर ट्राइंग एक वर्ब है और शी एंड हर ग्रुप ये एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वेयर gasoline shortages due to conflict in the Middle East। Here the word shortages is used as a verb, option A, option B में noun, option C में adjective और option D adverb। देखिए ये एक noun है, option B is the correct answer। Next question number 10, find the antonym of the word steep from the given passage।
देखिए हमें वहाँ स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, सख्त, हार्ड। तो ड्यूरेबल इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। सी फ्लेक्सिबल, लचकदार, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल। अब आप गौर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब सही मानों में बगैर हेल्प के दे दिया था, आप दे सके थे। तो इस तरह अगर आप कोशिश करेंगे, पैसेजेस को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में आसानी से कंप्रिहेंशन पैसेज का आंसर को दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।